आज हम आपके लिए गीता जयंती की 10वीं कड़ी लाए हैं, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक विशेष बात साझा करना चाहते हैं। क्या आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गीता के योगदान के विषय में जानते हैं? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता और निष्ठा तो हम सभी को भाती है, लेकिन उसमें गीता का कितना बड़ा योगदान रहा है, ये हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वैसे तो सभी नायकों ने गीता को अपने जीवन में एक अहम जगह दी है, लेकिन आज हम कुछ खास स्वतंत्रता सेनानी और उनके गीता के साथ संबंध के बारे में आपको बताना चाहेंगे। महात्मा गांधी जी गीता को मां कहा करते थे। वे कहते थे कि जीवन में जब भी कोई बात उन्हें ज्यादा परेशान करती है तो वे गीता के किसी श्लोक के साथ समय बिताते हैं और कुछ ही देर में स्वयं को शांत पाते हैं। भगत सिंह, मैं नास्तिक क्यों हूं? इस लेख का खूब प्रचार प्रसार किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि भगत सिंह का आध्यात्म या धर्म से कोई संबंध नहीं था, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं। जेल में भी गीता उनके साथ थी, वे उसका पाठ करते थे। उनकी गीता के प्रति आज भी उनके जन्म स्थान पर बने संग्रहालय में मौजूद है। राम प्रसाद बिस्मिल, उनके बारे में बताया जाता है कि वे जेल में भी संध्या आरती करते व वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए फांसी पर चढ़ गए थे। चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी, आंदोलन के दिनों में प्रेरणा हेतु वे सभी गीता का पाठ किया करते, भारतीय दर्शन का अध्ययन भी करते थे। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, भगत सिंह के साथी, जिन्हें काकोरी कांड का मास्टरमाइंड कहा जाता है। इसके साथ जुड़ा एक प्रसिद्ध किस्सा है कि कैसे जब इन्हें फांसी की सजा देने के लिए जेलर पहुंचे तो भी वे गीता पाठ और व्यायाम कर रहे थे। मदन लाल डींगरा, देश भर के युवाओं में आजादी का जोश भरने में इनका बड़ा योगदान था। खुद भगत सिंह भी इन्हें अपना आदर्श मानते थे। बताया जाता है कि उन्हें गीता से इतना प्रेम था कि वे अपने हाथ में गीता लिए ही फांसी चढ़ गए थे। खुदीराम बोस, देश के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक, मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी और ये भी हाथ में गीता लिए फांसी को चढ़ गए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बना, वो इन्हीं की रचना आनंद मठ से लिया गया था। जीवन भर उन्हें गीता से प्रेरणा मिली और अपने आखिरी दिनों में गीता व श्री कृष्ण के जीवन पर पुस्तक लिखी। लोकमान्य तिलक, अंग्रेजों ने इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहकर बुलाया। इन्होंने स्वयं गीता पर एक पुस्तक लिखी और ये भी कहा कि उनके हिसाब से देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ का प्रत्येक नागरिक गीता को पढ़े और समझे। ये सूची बहुत आगे तक जाती है, लेकिन हमने कुछ ऐसे नाम आपके सामने रखने का प्रयास किया है जिनके जीवन की बहुत सी बातें प्रसिद्ध हैं। गीता हजारों सालों की यात्रा के बाद आज भी हमारे बीच है, क्योंकि सैकड़ों महापुरुषों के लिए वे प्रेरणा स्रोत बनी हैं, उनके जीवन का आधार रही हैं। समय कम है, उसको ऐसे ही ना गंवाएं। क्या पता जिस प्रेरणा की आपको जरूरत है वो भी आपको गीता से ही मिले।